क्या हुआ वृंदा? कुछ पता चला तेरे पति का? नहीं मिठी बा, जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मिल जाएंगे, तुम परेशान मत होना बेटा। उसके ऊपर भरोसा रख। जो उन्हें होश में लाया वही उन्हें तुम्हारे पास लाएगा। हेलो हेलो वृंदा, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 वृंदा। हेलो सुमित। अरे यार, ये तो वही है जिसे लोग ढूंढ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, ये किधर भाग रहा है? जल्दी पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? किसने पकड़ा है तुम्हें? जाने दो मुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास जाना। किधर भाग रहा है? हेलो तुमने सुना? मुझे बात करनी है उनसे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। पुलिस को बुलाते हैं। सुमित, मैं वृंदा बोल रही हूँ, बोलो ना। हेलो मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास जाना है। मुझे जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। हेलो बस एक मिनट। समीर, उन्होंने कोई हेलो पकड़ कर ले गया है, जबरदस्ती कर रहा है उनसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो। कहाँ से फोन किया था? कुछ समझ में आया? नहीं मिठी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो। चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। कहाँ जाऊँ, कैसे मदद करूँ? हेलो 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 सुमित। हेलो हेलो। समीर, मासी की ये हालत मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जा रही। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हसीब, मासी अब चिंता मत कीजिए। आपका ये बेटा आपके सुहाग को वापस लाके ही रहेगा। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ अभी। आप प्लीज चिंता मत कीजिएगा। चलिए। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, न जाने सुमित कहाँ है। समझ भी नहीं आता कहाँ जाकर ढूंढूं। पुलिस ने पकड़ा है उन्हें। पुलिस? हाँ मासी, पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है। तू सच कह रहा है समीर? चल, मैं अभी इसी वक्त उनसे मिलना चाहती हूँ। चल। नहीं मासी, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आज वो खुद उन्हें यहाँ लेके आने वाले हैं। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। आज
आज लेकर आ रही है सुमित को? हाँ मासी, आप चिंता मत कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस उन्हें लाती ही होगी। वो लोगों से अपने परिवार के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो पुलिस को मिल गए और वो उन्हें अपने साथ ले गई। वृंदा, इतने सालों बाद तेरे पति घर आ रहे हैं और तू खुश होने की जगह दुखी लग रही है। अब चिंता की क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं मीठी बा, कुछ ठीक नहीं हुआ है। वृंदा, अभी तो सुमित बिल्कुल ठीक भी हो गए हैं और वापस भी आने वाले हैं, और तुम कह रही हो कि कुछ ठीक नहीं है अभी। सुमित जानते नहीं है हमारे बच्चों के बारे में। जब पूछेंगे मुझसे बच्चे कहाँ हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये सच सुमित के सामने कैसे बोल पाऊंगी मैं? और सच कहूं तो मुझे डर है, कहीं सच का सदमा सुमित बर्दाश्त न कर पाए तो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें दोबारा खो दूं। इसका मतलब मौसा जी को इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था? नहीं, जब बच्चों का एक्सीडेंट हुआ तो तेरे मौसा जी कोमा में थे। वो नहीं जानते कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। हेलो, क्या? मासी, पुलिस का फोन था। मौसा जी की तबीयत फिर से खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया। एग्रेसिव हो गए हैं वो। चल समीर, अस्पताल चलते हैं, इससे पहले कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। वृंदा का डर गलत नहीं है सुनंदा। बच्चों की मौत की खबर अच्छे भले इंसान की जान ले सकती है। सुमित पहले ही दिल का मरीज है, 4 साल कोमा में रहा है। हे ईश्वर, सुमित को दुख सहन करने की शक्ति देना। बेचारी वृंदा जी, कितना कुछ सहना पड़ रहा है उनको। पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है उनकी। कभी नहीं सोचा था कि जो ऊपर से इतनी खुश दिखाई देती हैं, वो अंदर से इतनी दुखी भी हो सकती हैं। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही भावना। अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को खुशियां बांटती फिरती है वो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत बहुत मुश्किल है वाकई में, वरना लोग तो अपनी परेशानियों से ही बाहर नहीं आ पाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद जाकर दुखों के दलदल में कूद पड़ते हैं। हाय भाभी, क्या मजाक कर रही हैं आप? ऐसा कौन हो सकता है?
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भावना, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे दूर क्यों जाती हो, खुद को ही देख लो ना। मैं कितना समझा रही हूँ तुमको, लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। मैं भाभी और नहीं तो क्या, तुम्हारी बहू धीरे धीरे पर फैला रही है, लेकिन तुम हो कि उसे रोकने के बजाय उसका पक्ष लेती रहती हो हर वक्त। अरे अभी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो उसने सिर्फ मंजीत का सूट पहनकर बाहर जाना शुरू किया है, आगे आगे तो पता नहीं और क्या क्या करेगी वो। डोंट फील बैड है भाभी, पर मुझे तो लगता है कि आपको बिंदिया के सूट पहनने से ज्यादा उसके घर से बाहर जाने से ज्यादा परेशानी है। ऐसे मंजीत भी तो बाहर काम पे जाया करती थी, पर मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। कोकी, मंजीत की बात कुछ और थी। वो लड़की बहुत ही समझदार थी, लेकिन बिंदिया तो बहुत नादान है। अभी दुनिया की ABCD तक तो पता नहीं है उसे। इसीलिए भावना को कहती हूँ कि अभी भी संभल जाए और रोक ले उसे। ऊपर से फिल्मी माहौल, ओहो, अच्छों के रंग बदल जाते हैं वहां पर तो। अरे लेकिन मुझे क्या, जब इसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं किस बात का टेंशन ले रही हूँ। मेरी बहू तो नहीं जा रही ना बाहर काम पर, बस। कोकी भाभी, सच सच बताइएगा, क्या बिंदिया सचमुच कुछ गलत करने जा रही है? भावना, तुम इंदिरा भाभी की बात को दिल से मत लो। जो गलती मैंने की थी वो तुम हरगिज मत करना। मैं तो कहती हूँ हर सास को अपनी बहू से बनाए रखना चाहिए। तुम्हारी तो वैसे भी बिंदिया से बनती है का, तो उसे बनाए रखना। कितनी बदल गई हैं आप, और मैं आपकी ये सीख कभी नहीं भूलूंगी गुरु भाभी। अपने बिंदिया के साथ मैं हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी। काश आप पहले से ऐसी ही होती भाभी। बिंदिया, तुम कुछ लोगी? नहीं। मेरे लिए एक चाय। अरे 1960s में गवार लोग ऐसी ही साड़ियाँ पहनते थे ना? सही कहा तूने। रोहित, मैं अभी आती हूँ। हाय, पहचाना? अब तो नहीं लग रही हो ना मैं 1960 की? ओफो, अभी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा है।
आज तो फिर भी कुछ ठीक लग रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फील्ड में आकर खड़ी रह जाओ। प्लीज हमें फाइनल रिहर्सल करने दो, प्लीज हट जाओ। और तुम्हें पता है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से यहाँ किसी को कोई नोटिस नहीं करता। यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोगों को नोटिस किया जाता है। एक वो जो बेवकूफ होते हैं, जिस पर हंसा जा सके, जिनकी मजाक उड़ाई जा सके, और दूसरा वो होता है जो औरों के लिए मिसाल होता है। आई मीन हाई क्लास पीपल। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या बनना है, बेवकूफ या... चलिए प्लीज हटिए। थैंक यू सो मच मिस्टर, जो भी नाम है आपका। आज आपने मुझे जीने का एक मकसद दे दिया और अब मैं अपने आप को साबित करके और कुछ बन कर दिखाऊंगी। डॉक्टर साहब, वो सुमित देसाई मेरे पति हैं, उन्हें अभी भी पुलिस लेकर आई है। वो ठीक तो है ना? नहीं, फिलहाल उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो बार बार किसी कुणाल भैरवी का नाम ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं कोई डांस शो होने वाला है, 6 जनवरी उसकी परफॉर्मेंस है। वो भी आज की नहीं, 2004 की बातें कर रहे हैं, 4 साल पुरानी। जब से यहाँ आए हैं इसी तरह की अजीब अजीब बातें दोहरा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति पागल नहीं है। 28 दिसंबर 2003 की बात है ये। उस दिन से वे हार्ट अटैक की वजह से वो कोमा में चले गए। वक्त उनके लिए वहीं थम गया। 4 साल एक गहरी नींद में थे वो। अब जागे हैं तो थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें। जिस परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं वो शायद मेरे पति मेरे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पति पागल नहीं है डॉक्टर साहब। ओह, मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? ओके, लेकिन सिर्फ आप उनसे मिल सकती हैं। मासी, आप जाके मिल लीजिए, हम यही इंतजार करते हैं। सब लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए तुम सब लोग? भैरवी, चीकू, वृंदा, वृंदा, कुणाल, तुम सब लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए तुम सब लोग? कितना ढूंढा तुम लोगों को। कहाँ हो तुम? भैरवी, चीकू, कहाँ हो तुम सब लोग? वृंदा, वृंदा, सुमित,